चिड़िया अपना अंडा उठाए सुबह से उड़ी फिर रही थी क्योंकि उसका घोंसला टूट गया था और वो किसी सुरक्षित और मजबूत पेड़ पर अपना घोंसला बनाना चाहती थी। फिर चिड़िया को एक जगह दो बड़े पेड़ साथ साथ नजर आते हैं। चिड़िया अपना अंडा लिए वहां जाती है। ये पेड़ ठीक है, इस पर मीठे फल भी हैं और धूप भी अच्छी लगती है। ये जगह सुरक्षित है। मैं इसी पेड़ पर अपना घोंसला बना लेती हूँ। मीठे फल का वो पेड़ अच्छा पेड़ ना था, वो एक बुरा पेड़ था। वो किसी से भी दोस्ती ना करता था। वो बुरा पेड़ चिड़िया से कहता है, मैंने तुम्हारी सारी बात सुन ली है चिड़िया। मेरे ऊपर तुम अपना घोंसला नहीं बना सकती हो क्योंकि मैं एक बहुत सुंदर पेड़ हूँ और मुझे खामोशी अच्छी लगती है, ना कि पक्षियों की चूं चूं। तुम किसी और पेड़ पर जाकर अपना घोंसला बना लो। पेड़ जी, मैं गरीब आपको कैसे तंग कर सकती हूँ? कृपया करें, मैं आपसे बातें किया करूँगी, आपका दिल लगा कर रखूँगी, मैं आपके लिए संगीत गाया करूँगी। आप प्लीज मुझे अपने ऊपर घोंसला बना लेने दें। कल तुम्हारे बच्चे भी होंगे, ना दिन को चुप होंगे ना रात को। मैं बच्चों का खिलौना नहीं बनना चाहता हूँ। मैं विशाल पेड़ हूँ, तुम मेरे पत्ते खराब कर दोगी। चिड़िया समझ जाती है कि ये पेड़ बहुत घमंडी है और ये उसे अपनी डाल के ऊपर घोंसला नहीं बनाने देगा। चिड़िया निराश होकर वहाँ से उड़ती है तो साथ वाला पेड़ चिड़िया को आवाज देता है, सुनो सुनो चिड़िया, मेरे पास आओ। चिड़िया दूसरे पेड़ के पास आ जाती है। मेरी शाखाएं इस घमंडी पेड़ जैसी तो नहीं है, मगर मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप मेरी इस बड़ी डाल पर अपना घोंसला बना लो। मैं अकेला नहीं रहना चाहता और मेरा पड़ोसी तो कभी मुझसे बात भी नहीं करता। एक ही जमीन, एक ही हवा, एक ही जंगल, फर्क केवल सोच का है। आपका पड़ोसी किसी का साथ नहीं चाहता और आपको तन्हाई से डर लगता है। पेड़ भैया, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। मैं आज ही आपकी इस डाल पर अपना घोंसला बना लेती हूँ। मेरे इन पत्तों पर अपना अंडा रख दें, मैं आपके अंडे की रक्षा करूंगा। फिर चिड़िया अपना अंडा उस पेड़ के पत्तों पर रखकर अपने लिए घोंसला बनाने का काम शुरू करती है। कुछ सूखे पत्ते, सूखी घास और तिनके सब चिड़िया को आसानी से मिल जाता है। अब इस बदसूरत पेड़ से मैं तो बात करता नहीं हूँ, इसलिए ये चिड़िया से दोस्ती करना चाहता है। परंतु चिड़िया, तुम भी याद रखो, मैं अपना फल तुम्हें नहीं खाने दूंगा। चिड़िया भी कुछ ही देर में अपना घोंसला बना लेती है। रात भी हो जाती है। चिड़िया अपने घोंसले में अपना अंडा रखती है और अपने घोंसले में लेटकर बहुत सुकून महसूस करती है। चिड़िया, मेरा पड़ोसी ये नहीं जानता कि हम सब पेड़ पौधे, फूल पक्षी, नदी नाले, हवाएं एक दूसरे के सहारे ही तो जिंदा हैं। हर किसी को हर किसी की जरूरत है। पेड़ भैया, मेरी माँ कहा करती है कि अकेला तो पेड़ भी सूख जाता है। बहुत हो गया, अब चुप कर जाओ, मुझे भी सोने दो और खुद भी सो जाओ। ये अच्छाई और बुराई की बातें कल कर लेना। फिर वो सब सो जाते हैं। दूसरे दिन चिड़िया उस घमंडी पेड़ के पास जाती है।
आपने मुझे अपनी डाल पर घोंसला तो नहीं बनाने दिया, मगर आप मुझे अपना फल तो खाने दें। मुझे पता था कि तुम मेरा फल खाने जरूर आओगी, परंतु मैं तुम्हें अपना फल नहीं खाने दूंगा। तुम जाकर अपने उस दोस्त के पत्ते तोड़कर खाओ। ऐसा कहते हुए वो पेड़ हंसने लग जाता है। आपके फल गल सड़ जाएंगे, किसी काम नहीं आएंगे। जाओ और मेरा दिमाग खराब ना करो, मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाला। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक शाम चिड़िया अपने घोंसले में अपने अंडे पर बैठी हुई थी, जब दो लकड़हारे उस जंगल में आ जाते हैं। वो चलते चलते उन दो पेड़ों के पास आ जाते हैं। ये पेड़ ठीक है, इसकी लकड़ी सीधी भी है और मजबूत भी। चिड़िया और पेड़ लकड़हारों को देखकर डर जाते हैं। देखो दोस्त, उस पेड़ पर छोटी चिड़िया का घोंसला है और उसके घोंसले में एक अंडा भी है। अगर हम ये पेड़ काटेंगे तो चिड़िया का अंडा गिरकर टूट जाएगा। क्यों ना हम वो दूसरा पेड़ काट लें। उसकी लकड़ी को बनाने में मेहनत तो लगेगी, मगर चिड़िया का अंडा बच जाएगा। चलो हम वही पेड़ काट लेते हैं। ऐसा कहते हुए लकड़हारा अपना कुल्हाड़ा निकालता है और उस पेड़ पर चलाता है। लकड़हारे के हर वार के साथ वो पेड़ नीचे की तरफ झुक रहा था। पेड़ की सांस रुक रही थी और वो चिड़िया की तरफ देखे जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो पेड़ चिड़िया से कह रहा हो कि मेरे फल खा लो। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि गरूर का सर हमेशा नीचा होता है। जंगल में गर्मियों का मौसम चल रहा था। सभी छोटे पक्षी गर्मी से बचने के लिए नदी के पास ठंडी छांव में बैठे हुए थे। बहुत स्वादिष्ट है कबूतर चाचा का फालूदा। मैंने कल जी भर के कबूतर चाचा से फालूदा खाया। मगर जग्गू, तुम्हारे पास तो पैसे नहीं हैं, फिर कैसे तुम हर रोज कबूतर चाचा से फालूदा खा लेते हो? यही तो है मेरा कमाल। मुझे जग्गू कहते हैं, जग्गू। मैं हर रोज कबूतर चाचा से एक नया झूठ बोलता हूँ और कबूतर चाचा मुझे मुफ्त में फालूदा दे देता है। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। कबूतर चाचा फालूदा लेकर आ गया होगा। फिर जग्गू कौवा वहाँ से उड़ता है। फालूदा फालूदा, खोए और दूध का फालूदा, मीठा मीठा ठंडा ठंडा फालूदा खाओ। कबूतर ऐसे आवाज लगाकर फालूदा बेच रहा था। जग्गू कौवा भी वहाँ आ जाता है और कबूतर चाचा के पास आकर बैठ जाता है। जग्गू रोने लग जाता है। अरे अरे छोटे कौवे, क्या हुआ है? क्यों रो रहे हो? मेरे मम्मा पापा मर गए हैं और मेरे पास पैसे भी नहीं हैं। कोई भी मुझे फालूदा नहीं देता। मैं गरीब हूँ ना, इसलिए। ये सुनकर कबूतर चाचा जग्गू से कहता है, छोटे कौवे, क्या कल भी तुम आए थे मेरे पास? नहीं नहीं अंकल, मैं तो कल नहीं आया था। लो लो, ये फालूदा खा लो और चुप हो जाओ। छोटे कौवे, मैं ऐसे गरीब पक्षियों को मुफ्त में ही फालूदा दे देता हूँ। आज फिर कबूतर चाचा को उल्लू बना लिया। फिर जग्गू फालूदा खाता है और वहाँ से चला जाता है। जग्गू, तुम कहाँ थे? सुबह से निकले हुए हो घर से। मम्मा, मैं तो कुकू के साथ नदी पर बैठकर पढ़ाई कर रहा था। मेरा बेटा बहुत अच्छा है, सारा दिन पढ़ता है मेरा बेटा। ऐसे ही दिल लगाकर पढ़ना। ठीक है मम्मा, मैं ऐसे ही दिल लगाकर चाचा कबूतर का फालूदा खाऊंगा।
क्या कहा जग्गू? काका कुछ नहीं मम्मा, मैंने कहा कि मैं ऐसे ही पढ़ूंगा और फर्स्ट पोजीशन लूंगा। दूसरे दिन जग्गू मिट्ठू के पास जाता है और उससे जाकर कहता है, मिट्ठू अंकल, मेरी दादी आई है दूसरे जंगल से। पापा ने भेजा है कि आप मुझे कुछ मिठाई दे दें। मेरे पापा आपको बाद में पैसे दे जाएंगे। क्या तुम कालू कौवे के बेटे हो? हाँ अंकल, मेरे पापा का नाम कालू कौवा ही है। ये लो, ये मिठाई तुम अपनी दादी के लिए ले जाओ। तुम्हारा पापा मेरा पुराना दोस्त है, उसे कहना कि पैसे जब हुए दे जाना। ठीक है अंकल, अब मैं जाऊं? दादी भूखी होंगी। जाओ जाओ बेटा। फिर जग्गू जल्दी से मिठाई उठाकर वहाँ से चला जाता है। जग्गू जाकर कीकी और कुकू के पास बैठ जाता है। जग्गू, ये मिठाई तुम कहाँ से लाए हो? मेरी दादी आई है गांव से, वो लाई है मेरे लिए ये मिठाई। बहुत स्वादिष्ट है ये मिठाई। जग्गू, थोड़ी सी हमें भी दे दो। मैंने बताया ना, बहुत स्वादिष्ट है ये मिठाई। मैं तुम्हें दूंगा तो नहीं, मगर तुम मुझे खाता हुआ देख सकते हो। तुम बहुत गंदे हो। चलो कुकू, हम कहीं और जाकर बैठ जाते हैं। फिर कुकू और कीकी वहाँ से चले जाते हैं और जग्गू मजे मजे से मिठाई खाता है। ऐसे जग्गू हर किसी को उल्लू बनाता और खुद को बहुत तेज समझता। फिर एक दिन जग्गू कौवा फिर से कबूतर चाचा के पास जाता है और उससे कहता है, कबूतर चाचा, मेरे पापा की तबीयत बहुत खराब है और वैद्य जी ने कहा है कि अगर पापा को फालूदा ना खिलाया तो मेरे पापा मर जाएंगे। तुम्हारे पापा तो मरे हुए हैं, तुम मेरे पास पहले भी आए थे। नहीं चाचा, मैं तो पहली बार आपके पास आया हूँ। मेरे पास पैसे नहीं हैं, मुझे फालूदा देकर मेरे पापा की जान बचा ले अंकल। फिर कबूतर जग्गू को फालूदा दे देता है और जग्गू फालूदा लेकर वहाँ से चला जाता है। थोड़ी दूर जाकर जग्गू फालूदा खा लेता है। जब शाम को जग्गू घर जाता है तो उसके पापा की तबीयत सच में बहुत खराब थी। उसके पापा कालू कौवे को तेज बुखार था। हाय मैं मर गया, मुझे बहुत दर्द है। ये सब देखकर जग्गू रोने लग जाता है और अपने मन में बहुत शर्मिंदा होता है। उसे ऐसा महसूस होता है जैसे उसका झूठ सच हो गया हो और उसके पापा उसी के कारण बीमार हुए हों। फिर जग्गू अपने मन में आइंदा झूठ ना बोलने का वादा करता है और ईश्वर से सच्चे दिल से माफी मांगता है। देखा प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि कभी कभी हमारा झूठ भी सच हो जाता है।